Hello everyone. So guys, can you solve these type of questions related to crystal system? Guys, do you face any type of problem to learn the different types of crystals have and all the crystal system and their axial distance, axial angles? If you guys have any problem related to that, then just continue this video because in this video I have revealed the superb trick to solve these type of questions and to learn the different types of crystal system. So just continue this video. So I welcome you all in our YouTube channel, and guys, this is the 15th video of chemistry super tricks. Guys, means I have made 40 more videos of chemistry super tricks. If you guys have not seen that videos and want to see that videos, then just go to the description box. There is a playlist called chemistry short trick. Just click on that link, you will get all my videos which I have uploaded on this YouTube channel. Okay, so guys, just please watch them all because they all are very awesome and super interesting tricks. और इस वीडियो में भी मैं एक awesome सा interesting trick लेके आया हूँ. तो इस वीडियो का जो टाइटल देख सकते हो, ट्रिक टू लर्न द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, और कैसे हम उन सातों सिस्टम्स को याद रखेंगे, उनके जो एक्सियल डिस्टेंस होते हैं, एक्सियल एंगल्स होते हैं, उनको याद रखेंगे, एग्जांपल्स को याद रखेंगे. सो एग्जांपल कैसे याद रखते हैं उस चीज को मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी. सो एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल लेंथ को कैसे याद रखेंगे इजी वे में, और क्रिस्टल सिस्टम्स को, उस चीज पे मैं बहुत अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत विद इन 2 to 5 सेकंड, जो कि जिस क्वेश्चंस को मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था, जो कि नीट और एम्स और जेई मेंस के क्वेश्चन थे. ओके, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में तो पक्का है कि हर साल सॉलिड स्टेट से ऐसे क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं कि आते ही आते हैं. सो गाइस, जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और मैं ट्रिक को बताने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक है, मैं उस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ. तो गाइस, तुम सबसे पहले ये सुने होंगे कि एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल, तो ये दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसे याद रखना है, उस चीज को भी बता दूंगा. ठीक है, तो गाइस तुम देख सकते हो ये एक मैंने क्यूब बना कर रखा है. तो क्यूब में ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस जो कि मैं ब्लू से कर रहा हूं अभी, इसको हम लोग ए बोलते हैं. ठीक है, और अभी जो मैं ब्लू, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और इसमें जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग सी बोलते हैं. ठीक है, और इन तीनों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी एंड सी. ओके, एंड ये जैसे है ना, तो इस चीज को हल डिफरेंट बुक में डिफरेंट वेज में बताया है, तो मैं ऐसे वे में बताऊंगा कि तुमको याद रह जाएगा कि एक्सियल एंगल कौन सा है, ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होगा. यहाँ पे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, वो कौन सा एंगल होगा. अल्फा बीटा गामा हम यूज करते हैं और बहुत सारे बुक्स में यूज किया होता है, बट हमें ये नहीं पता रहता कि इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा. ठीक है, और इन यही रिस्पेक्ट है, यही बेसिस है उन सातों सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स को याद रखने का. सो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने ए बी सी लिख लिया है, और अब हमें अल्फा बीटा एंड गामा लिखना है. सो इट विल बी अल्फा, ये बीटा और ये गामा. तो गाइस, यहाँ पे ट्रिक है. ट्रिक क्या है तुम देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टार लगा लेना, डबल स्टार, और ये ट्रिक है. इस चीज को ध्यान में रखना कि जब हम ए और बी के बीच में देखेंगे, मतलब कि हम जब ए और बीच के बीच में देखेंगे तो हमारा एंगल होगा वो गामा होगा. सो ए और बीच के बीच के जो एंगल है वो गामा है. ठीक है, जब बी और सी के बीच में देखेंगे तो बी और सी से रिलेटेड दोनों, पहले हम इस चीज को ऐसे करके लिख लेंगे ए बी सी और अल्फा गामा बीटा. तो जब बी और सी के बीच में देखेंगे तो हम अल्फा एंगल लेंगे, तो बी और सी के बीच में हमारा एंगल अल्फा है. ठीक है, और जब ए और सी के बीच में देखेंगे तो कौन सा, वो ए और सी के नीचे वाले को छोड़ के, यानी ए, जब ए और सी को हम देखेंगे, ए और सी के बीच का एंगल हमको पता करना होगा, तो हम कौन सा देखेंगे, बीटा होगा हमारा. ठीक है, मतलब कि जिस चीज को हम नहीं देख रहे उसके नीचे वाला हमारा एंगल होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हम ए बी देखते हैं तो गामा हो गया, बी सी देखते हैं तो अल्फा हो गया, ए सी देखेंगे तो बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो गया. ठीक है, तो ये था हमारा पहला ट्रिक. अब हम दूसरी ट्रिक और जो मेन ट्रिक है उस चीज को देखने जाते हैं. ठीक है, सो गाइस, जस्ट कंटिन्यू द वीडियो. सो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेबल, एक अच्छा सा टेबल बना के रखा है, सुंदर सा. सो गाइस, अब इस चीज को हम पहले सीखेंगे कि ट्रिक है कि हम इसको सीक्वेंस में याद कैसे रखेंगे. ये मेरा बनाया हुआ सीक्वेंस है, तो हम इस चीज को सीक्वेंस में याद कैसे रखेंगे. तो इसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज ओ टी, सॉरी, सी टी ओ आर एच एम टी.
तो गाइस इस चीज को तुम लिख लेना सबसे ये पूरा टेबल में ही सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज CTORHMT। इस चीज को याद रखना, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। ओके, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज पे तुम ध्यान देना कि पहले टेट्रागोनल आएगा फिर ट्राइक्लिनिक आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल कैसे फाइंड करते हैं और क्या रिलेशंस होता है, उन रिलेशंस को हम कैसे एक अच्छा सा सटीक वे में हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इतना ध्यान देना कि मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था कि क्या कौन सा एक्सियल डिस्टेंस होता है, कौन सा एक्सियल एंगल होता है। सो ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ए बी होगा तो वो गामा होगा, फिर बी सी होगा तो अल्फा होगा। उस सीक्वेंस को याद रखना क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल है इस पूरे टेबल के लिए। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो तुम देख सकते हो कि क्यूबिक है, तो इसमें तुम याद रखना कि इसमें जो अल्फा होता है, हमने पहले क्या लिखा है, डिस्टेंस। सो यहाँ पे हमारा A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है। ठीक है, और दूसरा होता है तो हम पहले एक्सियल डिस्टेंस को लिखेंगे फिर एक्सियल एंगल्स को लिखेंगे और एग्जांपल्स हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो तो कि ये हो गया हमारा A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। दूसरा में होता है A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C और थर्ड में हो जाएगा हमारा A is not equal to B is not equals to C। ओके, तो गाइस तुम देख सकते हो ये पहला तीनों सीक्वेंस का याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे तुम, A is equals to B is equals to C, second one A is equals to B but B is not equals to C, okay, and third one A is not equals to B is also not equals to C। अब सिंपली इसको रोटेट करना है और इसको रिपीट करना है। तो हम देख लेते हैं। सो हम सबसे पहले लिखा रोम्बोहेड्रल का एक्सियल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो वो सेम क्यूबिक की तरह होगा, A is equals to B is equals to C। ओके, नाउ अगर अब हमें लिखना होगा हेक्सागोनल का, तो हेक्सागोनल कैसे लिखेंगे, वो सेम होगा टेट्रागोनल का, दैट इज A is equals to B is not equals to C। ओके, नाउ थर्ड वन दैट इज मोनोक्लिनिकल। तो मोनोक्लिनिकल का लिखने के लिए सबसे इजी है, मोनोक्लिनिकल का लिख सकते हो तुम जस्ट लाइक ऑर्थोरॉम्बिक। तो A is not equals to B is not equals to C। और सिमिलरली ट्राइक्लिनिक में क्या होता है कि ट्राइक्लिनिक में ना मोनोक्लिनिकल के एक्सियल डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो A is not equals to B is not equals to C। मतलब मोनोक्लिनिकल और ट्राइक्लिनिक इन दोनों का रिलेशन जो सेम होता है। ठीक है, तो तुम इसको याद रख सकते हो कि पहला क्यूबिक में A is equals to B is equals to C, दूसरा में A is equals to B but B is not equals to C, थर्ड में A is not equals to B is not equals to C। अब इन तीनों को, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को रिपीट करके हम सिंपली ले लेंगे और इसको कैसे याद रखना है वो मैंने बता दिया है, दैट इज CTORHMT। CTORHMT 10-20 बार तुम खुद से बोल दोगे ना, मेरे साथ बोल दो CTORHMT, बस याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सियल एंगल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये सब याद होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में फिट होना चाहिए। और अगर तुम भूल भी जाते हो तो इस पूरे टेबल को बना लो तुम, क्योंकि एग्जाम में टाइम रहता है यार, इतना भी नहीं रहता है कि तुम इन टेबल्स को नहीं बना सकते। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, विदिन 2 मिनट यू कैन ड्रॉ ऑल द टेबल एंड विदिन 2 to 5 seconds you can solve that questions which I have shown you and which will come in your exams related to this topic, okay, with the help of this trick। So guys just continue this video and hit the like button and subscribe our channel अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके गाइस, जस्ट सी दिस वीडियो। सो अब हमें निकालना है एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एंगल था हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो अब सिंपली हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा लिखेंगे। दूसरा में हम लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब दूसरा भी इसी के बराबर होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये गामा था और थर्ड में भी सेम होगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एक्सियल एंगल बराबर होता है, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा क्या होता है वो मैंने बताया था, ट्रायंगल में अगर ए साइड मतलब एक्सियल डिस्टेंस ए और बी के बीच में अगर कोई एंगल होगा तो वो गामा होगा, बी और सी के बीच में होगा तो वो अल्फा होगा। ऐसे करके तुम फाइंड कर सकते हो, जो कि मेरा सबसे पहला ट्रिक था। ठीक है, वो पहला ट्रिक था, ये दूसरा ट्रिक है और यहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं ये सीक्वेंस को याद कर रहे हैं, वो तीसरा ट्रिक है। ठीक है, तो एक भी वीडियो में 3 ट्रिक्स से हेल्प से ये ट्रिक को पूरा अच्छे से तुम समझ सकते हो सॉलिड से लेके। ठीक है, सो अब क्या करना है कि अब हमारा होगा दैट इज
अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड जो गामा हो जाएगा, गामा होता है 120 डिग्री। ये वाला याद रखना बिकॉज रोम्बोहेड्रल का एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है कि सॉरी दिस इज नॉट 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली होता है अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा। ओके, सो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा व्हिच इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू गामा। सो रोम्बोहेड्रल में याद रखना सीक्वेंस देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये तीनों में फर्स्ट थर्ड में होगा, फिर फोर्थ में हो जाएगा अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा व्हिच इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू गामा, फिर सेकंड में होगा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा is equals to 120 डिग्री। तो ये याद रखना हेक्सागोनल में गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री ही होता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि मोनोक्लिनिकल का आंसर कितना होगा। सो गाइस मोनोक्लिनिकल में तुम देख सकते हो कि हमारा जो है वो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू गामा। गामा और अल्फा 90 डिग्री होगा बट बीटा 90 डिग्री हर केस नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट हमारा कौन सा बचा है, लास्ट बचा है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में हम लिखेंगे अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू गामा व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये तीनों खुद भी सेम नहीं होता है और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता है। ओके, सो गाइस आई होप कि इस तरह से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ इस चीज को सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली। हमारा कौन सा ट्रिक था हमें याद होगा, दैट इज CTORHMT। बहुत इजी सा निमोनिक है CTORHMT। ओके, अब एग्जांपल्स देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, दैट इज क्यूबिक के एग्जांपल्स होते हैं NaCl, KCl। टेट्रागोनल के एग्जांपल हो जाएंगे SnO2 और TiO2 और थर्ड हो गया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल से रोम्बिक सल्फर। जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सो तुम बुक से अगर एग्जांपल याद करते भी हो तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं कर पाते हो तो इन सारे एग्जांपल्स को डेफिनेटली याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्साइट सिनावर होता है रोम्बोहेड्रल का, हेक्सागोनल का ग्राफाइट और ZnO2, मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक सल्फर एंड लास्ट दैट इज ट्राइक्लिनिक का H3PO3 एंड CuSO4.5H2। ओके, सो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स थे। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So guys, let's solve the questions which I have shown you in the starting of the video। अब हम अपनी ट्रिक को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपनी ट्रिक को वाइजली यूज कर सकते हैं। सो गाइस जस्ट कंटिन्यू। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं पहले ही बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन एम्स और AIPMT का क्वेश्चन ये मैंने खुद से नहीं बनाया और ये पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और ऐसे क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्स में आ जाए, चाहे वो नीट हो, जेईई हो या एनडीए या कोई भी एग्जाम हो या तुम्हारा स्कूल का पेपर हो, क्योंकि स्कूल के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं 20 MCQ। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द कंपाउंड विथ यूनिट सेल डायमेंशन A is this, B is this and C is this। ओके, तो सिर्फ हमें A, B, C और अल्फा, बीटा और गामा देखना है। तो A क्या है 0.387, B is also 0.387 and C is 0.507। तो इससे क्या पता चलता है A is equals to B and B is not equals to C। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन निकालें। दूसरा, तो ये एक्सियल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में था। दूसरा है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो गाइस मैंने जैसा कि ट्रिक बताया था तो मैंने क्या बताया था, CTOMHRT दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिकल, हेक्सागोनल और ये रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ओके, सो इस चीज को हमने कैसे याद रखा था, ये था CTOMHRT। ओके, अब हम इस चीज से हमने कैसे इसकी एक्सियल डिस्टेंस को याद रखा था और एक्सियल एंगल्स को याद रखा था। तो एक्सियल डिस्टेंस में जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें कि एक्सियल डिस्टेंस पहले में होता है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, दूसरे में होता है A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C, थर्ड में A इज नॉट इक्वल्स टू B, B इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू C और फिर उन तीनों को हम रिपीट करते हैं। तो ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C। तो ये किस में था, तो गाइस मैं ध्यान में बता दूं कि क्यूबिक में था A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C,
हेक्सागोनल में जो था, हेक्सागोनल तो कब होता है, CTOMHRT, तो 5th नंबर पे। तो थर्ड और हेक्सागोनल में A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, ठीक है। और ट्राइगोनल में क्या था कि ट्राइगोनल ये 6th नंबर पे होता है, तो ये हो जाएगा A इज नॉट इक्वल्स टू B इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू C, एंड ट्राइक्लिनिक इज आल्सो A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। सो गाइस, जैसा कि मैंने कंडीशंस क्वेश्चन से निकाला था, A इज इक्वल्स टू B बट B इज नॉट इक्वल्स टू C, सो हेक्सागोनल इज आवर करेक्ट आंसर। सो गाइस, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि विद इन 5 to 10 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस तुमको A और B और C का वैल्यू देखना है और उसको मैच कर देना है हमारी ट्रिक से, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question from AITMT, okay, for orthorhombic, this is orthorhombic system, axial ratios are A is not equals to B is not equals to C, ओके, एंड द एक्सियल एंगल्स आर, तो एक्सियल एंगल्स क्या होंगे, तो हम बता दें कि ऑर्थोरॉम्बिक में मैंने एक्सियल एंगल्स को कैसे याद रखना है वो भी बताया था। सो गाइस, तुम देख सकते हो यहाँ पे कि ऑर्थो ऑप्शंस आर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 एंड गामा इज इक्वल्स अल्फा, दिस इज अल्फा, alpha is not equals to beta is not equals to gamma which is also not equals to 90 degree, okay। सो जो मैंने ऑर्थोरॉम्बिक में एक्सियल एंगल्स को याद रखने का ट्रिक बताया था, तो उसमें मैंने यही बताया था कि ऑर्थोरॉम्बिक दैट इज CTOM, तो वो थर्ड नंबर पे आता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, पहला तीनों में दैट इज CTO, तो क्यूबिक, ट्राइगो, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक, तो ये तीनों में A अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो ये थर्ड वाला है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ओके। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, तो ये बहुत ईजी है इस चीज को सॉल्व करना, ओके। सो थैंक यू गाइस, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये ट्रिक समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट में बहुत अच्छा सा कमेंट लिख देना, क्योंकि योर कमेंट्स रियली मैटर फॉर अस। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।